Hi, guys. We welcome you to Unique Psychological Services. Unique Psychological Services is one of the oldest organization that has been known for its authenticity and credibility. The organization is dedicated towards providing excellent counseling and clinical services and is committed towards skill development of young budding psychologists and mental health professionals. और इसीलिए समय समय पर हम नए नए प्रोग्राम सर्विसेज तो इंफॉर्मेशंस लेकर आते रहते हैं। आज हम फिर आपके सामने हैं विद एन अमेजिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं सोचती हूँ काश व्हेन आई वाज अ यंग साइकोलॉजी स्टूडेंट मुझे मिली होती, माय लाइफ और करियर ट्रैजेक्टरी वुड हैव बीन वे मोर डिफरेंट गाइस। So this is a beautiful piece of information based on my entire journey in the field of psychology, the career that I've lived in, the kind of work that I've done, and the problems and difficulties that I've faced, जिसके आधार पर मुझे लगा यार कोई एक ऐसा रोड मैप होना चाहिए, कोई ऐसा पाथ होना चाहिए जो हर साइकोलॉजी स्टूडेंट को पता हो कि मुझे अपने किस स्टेज पर, अपने करियर के किस स्टेज पर मुझे क्या करना चाहिए, मेरा फोकस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड आई लर्न, व्हाट शुड आई नॉट लर्न, सो दैट आई कैन एंश्योर सक्सेस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। गाइस, इनफैक्ट ये पाथ आपको उस मार्ग पर भी ले जाएगा जहां आप बहुत बढ़िया सर्विसेज भी दे पाएंगे, आपका स्किल डेवलपमेंट भी होगा, प्लस हु सेज देयर इज नो मनी इन साइकोलॉजी। गाइज, हम सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी हाईली प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड करियर है। सिर्फ थ्योरी थ्योरी या किताब किताब जो हम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो काफ़ी नहीं है। ये ज़रूरी है कि आपका थ्योरेटिकल बेस एकदम परफेक्ट एंड सॉलिड हो, मगर उसके साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। So to give a quick rock solid start to your career, these are few points that every budding psychologist or a mental health practitioner in this field should keep in their mind. सबसे पहले तो गाइस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लोगे उतना अच्छा है। किताब में बीमारी के बारे में पढ़ना, किसी थेरेपी या किसी काउंसलिंग स्किल के बारे में पढ़ना इज वे डिफरेंट फ्रॉम इंटरैक्टिंग विद अ क्लाइंट दैट सफर्स फ्रॉम दैट इलनेस और एक्चुअली नोइंग कि बोलना क्या है, काउंसलिंग करनी कैसी है, थेरेपी में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, गोल्स कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस दैट योर क्लाइंट्स आस्क, ये किताब में नहीं मिलेगा। तो ये सब आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से मिलता है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके डू एज मेनी इंटर्नशिप्स, कोर्सेज, ट्रेनिंग्स जो हाईली प्रैक्टिकल हो, जिसका फोकस स्किल डेवलपमेंट पर हो। अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब बुक्स जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, आपको स्कूल्स में कराई जाती हैं, आपको एडिशनल बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। कौन सी किताबें पढ़ें? जाने कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके एरिया में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं लें। अगर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है ना, आप बिगनर हैं, तो साइकोलॉजी के जो वेरीड फील्ड्स हैं, उनके बारे में पढ़िए। स्टार्ट ऑब्जर्वरशिप एंड प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स आपको केवल एक ही फील्ड में नहीं करनी चाहिए, सिर्फ काउंसलिंग या क्लिनिकल में या चाइल्ड या एडल्ट्स में ही नहीं। जितने ऑप्शंस हैं उनमें जाइए। डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कीजिए, ड्रग एडिक्शन में जाके देखिए, क्रोनिक इलनेसेस के साथ देखिए, रिहैब सेंटर्स में काम कैसे होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है। गो एंड वर्क इन वेरियस फील्ड्स दैट यू कैन। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कैसे काम होता है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग जो होगा, दैट विल रियली हेल्प यू ब्रिज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड रियल लाइफ साइकोलॉजी। You must participate in various psychology related quizzes, competitions, workshops, conferences. जितना ज़्यादा आप ये करते हैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, नेटवर्किंग, स्किल डेवलपमेंट भी होता है। आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी उतनी अच्छी होती है। देखो यार, किसी भी चीज़ में उम्दा होना है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। बेसिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपके। You must do many research projects, get them published in different journals. This will help you all the more when you go for your higher studies, even outside India. इसकी काफ़ी वैल्यू होती है। You must do various short-term skill-based courses. और वो उन्हीं से कीजिएगा जो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये सच बात है कि कोविड के बाद या जितना ज़्यादा मेंटल हेल्थ में हाइप हो रहा है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं और अच्छा है, होनी भी चाहिए। मगर सिर्फ समस्या ये है, मेनी ऑफ देम are again doing the same thing. They read a PPT out to you, or they make you, just observe things, or they have just a general discussion. कोई practical training नहीं हो रहा है। क्या जो कोर्सेज हैं वो बिल्कुल थ्योरी है, बस कोई आया हुआ है जिसने गा दिया सब कुछ और आपने सुन लिया और हो गया। कुछ ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, कुछ रियल लाइफ एक्सपोजर नहीं है, तो वो उतने इफेक्टिव नहीं होंगे गाइस।
कई बारी a lot of people who are not even licensed professionals are not even well educated or qualified कि वो आपको सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दे सकें, वो लोग भी देने लग गए हैं। तो इसीलिए यू मस्ट बी अवेयर और यू मस्ट रियली यूज योर हेड टू आइडेंटिफाई कि ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ हैं। बात पैसे की नहीं है यार, बात समय की है। जो वक्त आप यहाँ लगा रहे हो, वो वक्त अगर आप यूटिलाइज कर लेते टू डू समथिंग मोर मीनिंगफुल, दैट वुड हैव एडेड वे मोर वैल्यू टू योर करियर। यू मस्ट इंटरैक्ट विद डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, अलग अलग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ बात करो, साइकेट्रिस्ट के साथ बात करो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, मैरिज थेरेपिस्ट, फैमिली थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ओटी, अलग अलग मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं उनसे बात करो, मिलो, देखो वो क्या काम करते हैं। एंड देन इट इज ऑलवेज हेल्पफुल टू हैव वन गुरु और अ मेंटर जिसपे भी आपका ट्रस्ट हो। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं आपके, ऐसा नहीं है, मगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और जो आपको हमेशा करेक्ट गाइड करे, जो अपने स्वार्थ से नहीं आपके बेनिफिट के लिए ज्यादा काम करे, जो आपको गाइडेंस दे इन द राइट सेंस। Also, this will help you to network, develop your contacts, and also to remain updated with what is new happening every day. एक विजन भी डेवलप कीजिए, एक गोल, एक मोटा मोटा डायरेक्शन कि आज से 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं। एंड जैसे जैसे यू कीप बिल्डिंग अप स्किल्स, कीप रीशेपिंग इट, कीप एडिंग एंड मॉडिफाइंग योर न्यू गोल्स, और ये आपको हमेशा आपके साथियों से वन स्टेप फॉरवर्ड रखेगा। रिमेंबर टू डेवलप द फॉलोइंग स्किल्स, ये ज़रूर होनी चाहिए। किताब में जो जानकारी दी है, ज्ञान दिया, उसके अलावा देर आर सेवरल इंटरपर्सनल स्किल्स, सेवरल पर्सनल स्किल्स। एज अ यंग साइकोलॉजी स्टूडेंट और अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, it is always good to have them and to keep harnessing them, like the ability to instill hope। आपके पास यूजुअली लोग परेशान आएंगे, तो उनकी परेशानियों के बीच से भी क्या आप एक जेन्युइन उम्मीद को जगा सकते हैं? कैन यू मेक देम स्टिल सी अ रे ऑफ होप? एम्पथी, एबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, यानी खुद जजमेंटल ना हो, किताब की थ्योरीज या एजम्पशंस को अपनी थेरेपी या काउंसलिंग सेटअप्स में या इंटरेक्शन विद द क्लाइंट्स में ना लाएं, चीज़ों को उनके नज़रिए से देखने की एबिलिटी होना। इमोशनल रेजिलियंस, यार आप ना बहुत सारे एरियाज में काम करोगे, फॉरेंसिक्स भी है जैसे, या रेप विक्टिम्स हैं, सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम्स हैं, कभी कभी केसेस इतने ज़्यादा ट्रबलसम होते हैं कि दे कैन लीव यू इमोशनली डिस्टर्ब। इसलिए आपका इमोशनली रेजिलिएंट, स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी संभव है जब आप रिफ्लेक्ट करते हो, जब आप अपना सेल्फ एनालिसिस कराते हो और अपने ग्रे एरियाज को सॉर्ट करते हो। हैव मोर रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म, टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं चाहिए हमको। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स आपकी अच्छी हों, you should be able to set healthy boundaries with your clients, and must reflect कि एज अ पर्सन, एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैंने क्या आज किया जो सही था, जो गड़बड़ था। what happened inside me when I was doing few things, I was speaking to people, उन सबका मेरे पे क्या प्रभाव पड़ा? How does that impact me? What is my emotional state? What gets triggered inside me? Be more aware. The more aware you are, the better you would be able to manage things. आपका खुद के इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन बड़ा सॉलिड होना चाहिए। भाई साइकोलॉजी ना कोई दूसरा करियर जैसा नहीं है कि आपने बस वो कोट शोट पहना और आप रेडी हो गए, आप एक काम काज करके आ गए। नहीं यार, साइकोलॉजी इज समथिंग दैट यू लिव। आप जो विश्वास रखते हैं, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपकी सोच है, वो काफ़ी हद तक डिटरमिन करती है आपकी थेरेपेटिक अप्रोच, आपकी काउंसलिंग अप्रोच को, और अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करते हैं। इसीलिए आपका खुद से कनेक्टेड होना, जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेक लाइफ जी रहे हो ना, तो आप किसी और को एक ऑथेंटिक, मीनिंगफुल लिविंग की तरफ कैसे लेकर आओगे? Transparency and genuineness, as I said, is first basic prerequisite. ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है। If you really want to stay in this field for long and you really want to do a good job। देखो यार, लोगों को बेवकूफ बनाना ना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन खुद को कैसे बनाओगे? आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आईने में आँख के साथ आँख मिलाकर देख सके, और बड़ी अदब और इज्जत के साथ खुद को देख सके। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अंदर रिफ्लेक्टिव हैं, यू आर वेरी वेल कनेक्टेड टू हु यू आर, एंड आप ट्रांसपेरेंट एंड जेन्युइन हैं इन व्हाटएवर यू डू। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल टेक यू अ लॉन्ग वे गाइस। कभी भी शॉर्ट टर्म प्लेजर, शॉर्ट टर्म गेन्स, फटाफट पैसा कमाने के लिए उबड़ खाबड़ काम नहीं करना चाहिए। Now, below is a roadmap that will help you chart out or plan your trajectory कि मुझे एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट क्या करना चाहिए अगर मैं ग्रेड 11 12th में हूँ।
What should be my focus of study? What kind of practical trainings should I enroll in for? What courses should I do? जो मेरे लिए अभी appropriate भी हो, जो मेरे समझ भी आए. So guys, if you are a grade 11th or a 12th psychology student, NCERT तो चाट जाओ. CUT UG की एंट्रेंस की ट्रेनिंग जरूर करो, बिकॉज अब तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे आपका एडमिशन होगा. अगर इंडिया में आप आगे एजुकेशन परस्यू करना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, तो आइल्स की तैयारी जरूर करें. आप जो भी पढ़ रहे हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए. जो जनरल एबिलिटी का पेपर होता है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग सम्स आते हैं, सीरीज के सम्स होते हैं, वोकैबुलरी, लिटिल बिट ऑफ मैथ्स इनटू इट, वो आप ग्रेड 11 से ही तैयार करना शुरू कर दीजिए. यू डोंट हैव टू वेट कि यार चल 11th में मस्ती मार लेते हैं, अरे 12th भी हो जाएगी, फिर हम जनवरी दिसंबर में सोचेंगे क्या करना है. नहीं यार, जितना बेहतर प्लानिंग. और सोचो ना, अपने बॉयफ्रेंड से मिलना होता है या गर्लफ्रेंड से, या कोई बर्थडे डेट प्लान करनी होती है, तो कितनी प्लानिंग करते हो, 2-2 3-3 महीने पहले ही प्लान करने लग जाते हो. ड्रेस से लेके एक्सेसरी से लेकर, इवन क्या म्यूजिक चलेगा, एम्बियंस क्या होगा, क्या खाना आप ऑर्डर करेंगे, गिफ्ट क्या आप ऑर्डर करेंगे, इतनी डिटेलिंग में प्लानिंग करते हैं. तो क्या अपनी लाइफ की प्लानिंग करनी जरूरी नहीं है, अपने करियर की नहीं है? सो टेक अ टाइम एंड डू फिगर आउट. और इन सारी चीज़ों के बारे में 11th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए. इनफैक्ट जनरल एबिलिटीज़ तो आप 10th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा फील्ड है या एक ऐसी स्किल है जो आपको काम आएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कोर्सेज दैट यू विश टू स्पेशलाइज लेटर इन. बायोग्राफीज ऑफ साइकोलॉजिस्ट बहुत कम लोग पढ़ते हैं और कोई बताता भी नहीं है आपको. यार पढ़ो, क्योंकि जितनी भी थेरेपीज बनी है ना, या जो भी नए थेरेप्यूटिक मोडालिटीज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सब का कनेक्शन उस साइकोलॉजिस्ट की पर्सनल लाइफ से होता है. एंड कैसे एक इंडिविजुअल के लाइफ एक्सपीरियंसेस एक सोच को जन्म देते हैं, चाहे हम विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी की बात करें या पॉजिटिव साइकोथेरेपी की बात करें, और लॉट ऑफ दीज थेरेपीज, or even if this we talk of this acceptance and commitment therapy, a lot of them, or Freud's psychoanalysis, has been strongly influenced by what all happened with these psychologists. तो आपको ग्रेड 11 12th में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए. इजिली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स की लाइब्रेरीज में भी मिल जाएंगी. साइकोलॉजी बेस्ड मूवी जरूर देखें, मजा भी आता है, अंडरस्टैंडिंग भी आती है. और सेल्फ हेल्प बुक्स को भी पढ़ें. प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल टिप्स का नॉलेज होना भी जरूरी है गाइस. कोई ये नहीं कह रहा है 11 12th में आप पढ़ते ही रहे, मस्ती ना करें. बिल्कुल मस्ती भी करें यार, मगर एक बैलेंस बनाकर चलें. व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, तो आपको इंटर्नशिप जरूर ज्वाइन करनी चाहिए. इंटर्नशिप वही ज्वाइन करें जहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, जहाँ सिखाया जाए कि मरीज से बात कैसे करते हैं. जब मरीज आपके पास आता है तो क्या कहते हो, हाँ जी क्यों आए, बताइए समस्या क्या है, ऐसे ही शुरू कर देते हो? नहीं ना. रेपो बिल्डिंग किसे कहते हैं, कैसे की जाती है, केस हिस्ट्री का क्या फॉर्मेट है, हाउ डू यू वर्ड योर क्वेश्चंस एंड हाउ डू यू आस्क एंड गेन डिटेल्स अबाउट इट. यूनिक क्विज, यानी क्विज कॉम्पिटिशन्स भी कीजिए. हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनिक साइकोलॉजिकल सर्विसेज यूनिबडी इंटर्नशिप साल में 2 ही बार प्रोवाइड करती है, एक समर ब्रेक में और एक विंटर ब्रेक में. एंड यूनिक क्विज हम एक ही बार करते हैं, यूजुअली अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में, वेयर देर इज अ quiz competition where awards are also given to students, and this happens at the national level, और ये ऑनलाइन मोड में होता है. यूनिबडी इंटर्नशिप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है गाइस. एंड इफ यू रियली वांट टू स्टे ट्यून्ड टू ऑल these सर्विसेज, यू मस्ट फॉलो आवर इंस्टाग्राम विच इज विद द नेम ऑफ यूनिक साइकोलॉजिकल. उस पर सारी डिटेल्स आती हैं. अदरवाइज हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं on 9818359575, and you can just drop a WhatsApp that please add us into the Unisci updates group. तो एक ग्रुप है जिसमें जितने भी नए अपडेट्स आते हैं रिगार्डिंग वट एवर वी आर डूइंग और एनीबडी एल्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट वी गेट टू नो इज डूइंग, दैट कैन हेल्प यू डेवलप योर स्किल्स, वो हम उसमें पोस्ट करते रहते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है. नाउ व्हाट आर द कोर्सेज दैट यू शुड फोकस ऑन? केस हिस्ट्री एमएससी डेफिनेटली आना चाहिए. काउंसलिंग स्किल्स जो बेसिक्स हैं, कम से कम उसमें आपकी मास्टरी जरूरी है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से करना कैसे आना चाहिए. एडवांस काउंसलिंग स्किल्स भी सीख सकते हैं आप. इन एडिशन टू दिस बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं जो हमारी वेबसाइट पर हैं. वेबसाइट इज www.unipsy.in. तो आप सीख सकते हैं. जरूरी नहीं है अपने सीखने के लिए आपको हर बार पैसे ही खर्च करने हैं, कोई जरूरी नहीं है गाइस.
Intention, willingness होनी चाहिए. If you're willing, then there is enough of free resources that we have. Even on our website, there's a column called free resources that you can make use of. Self-help resources, as you can see here. आप इसे भी खोल सकते हैं. YouTube है with the name of Unique Psychological Services. So many information is available, absolutely free of cost. बस सीखने वाले आप बनिए. So 11th-12th में कम से कम इतना तो आपको आना ही चाहिए. अगर आप ये कर लेते हैं, आपके पास फिर भी समय होता है, तो आगे बढ़िए, लर्न मोर. और जितनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज साथ-साथ कर सकते हैं, करते चलिए गाइस. इफ यू आर अ बैचलर स्टूडेंट, ग्रेड 1 और 2, तो कोशिश कीजिए कि अपना कॉलेज का काम पहले से कर कर रखिए. देखो, कई बारी ना हमको लगता है हम कॉलेज जाएँगे, हाँ, बिल्कुल मस्ती करेंगे, नए-नए स्टाइलिश कपड़े भी पहनेंगे, we'll have more freedom, we'll bunk also और we'll have all the fun in the world. जो स्कूल में बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट था, हमें नहीं मिला, बिल्कुल करो. मगर थोड़ा-सा अहेड रहो. यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर टीचर्स टू टीच योर कॉन्सेप्ट. भाई 12th के बाद तो आपको खुद ही पढ़ना होता है. टीचर्स डेफिनेटली पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस मेहनत करते हैं, सुनिए उसको. मगर जो जितना सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, वो उतना बेहतर करेगा. तो कोशिश कीजिए कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो डेली पढ़ें और एक स्टेप आगे रहें. मतलब मैम के पढ़ाने से पहले आपका सिलेबस तो आपके पास पहले से ही होता है ना आपका सेमेस्टर का. तो बुक्स आपके पास अवेलेबल होती हैं. You guys can start reading, start learning, and not just wait for somebody to come and teach you. In fact, our organization, Unique Psychological Services, का एक division है UNISA Academy. We also offer amazing book set, जिसमें सारे बैचलर्स का 10 टॉपिक्स का ब्यूटीफुल वेल मेड नोट्स हैं. अगर आपके पास वो हो, तो आपको कोई और बुक की ज़रूरत नहीं है. आपकी ग्रेजुएशन के चारों साल का कंटेंट काफ़ी सारा उसमें बहुत ब्यूटीफुली एक-एक टॉपिक डिटेल में मिलेगा. एंड दे आर गुड इनफ, वेरी वेरी गुड. ये आपको सिर्फ आपके कॉलेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कराएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर करेंगे और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत इफेक्टिव होते हैं. दे हेल्प यू दैट. यू मस्ट स्टार्ट रिव्यूइंग रिसर्च पेपर्स. अब रिसर्च पेपर्स देखना शुरू करो. समझो रिसर्च कैसे होती है. डेवलप अ गुड होल्ड ऑन द रिसर्च. जॉइन डिफरेंट कॉलेज क्लब्स. सिर्फ अपने कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं करो, को करिकुलर एक्टिविटीज भी करो. साइकोलॉजी के क्लब्स होते हैं, बहुत सारे फेस्ट वगैरह होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में. जाइए, सीखिए. को करिकुलर एक्टिविटीज आपको एक अमेजिंग स्किल सेट देते हैं दैट विल रियली हेल्प यू ग्रो एंड आउटशाइन अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी गाइस. अपनी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का जो क्लब है या मैगजीन है, इनिशिएटिव लो, कुछ बढ़िया काम करो. जितनी भी साइकोथेरेपी है, टेस्टिंग है, उसके बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए. बाय द एंड ऑफ ग्रेड ईयर 2, ऑल्दो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में शायद क्लिनिकल ना पढ़ाएं. डिसऑर्डर्स, अगर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइज करना है तो डिसऑर्डर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए. DSM-5 एंड ICD-11, ये 2 किताबें आपके स्टडी टेबल पे हमेशा होनी चाहिए. और डेली एक एक डिसऑर्डर पढ़ो ना, क्या दिक्कत है. कौन कह रहा है इतनी जल्दी करो. थोड़ा-थोड़ा डेली पढ़ना शुरू करो. एक-एक थेरेपी मॉडलिटी के बारे में या जो बेसिक्स हैं वो ज़रूर पढ़ना शुरू करें, बिकॉज़ इतनी सारी थेरेपीज़ हैं, इतनी सारी टेक्निक्स हैं कि आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, टेक्निक्स ख़त्म नहीं होंगी. और जितना ज़्यादा आपके पास स्किल सेट होगा, आपके बास्केट में जितनी ज़्यादा टेक्निक्स होंगी, नॉलेज ऑफ थेरेपीज़ होगा, उतना इफ़ेक्टिवली आप क्लाइंट्स की हेल्प कर पाएँगे. So you must have your understanding of therapies and disorders very clear, guys. पढ़ना शुरू करिए आप. Although मैंने थर्ड एंड फोर्थ ईयर में भी इसके बारे में जिक्र किया, लेकिन फर्स्ट सेकंड ईयर से शुरुआत तो कर दीजिए कम से कम. टेस्टिंग एक और एरिया है जहां आपको फोकस करना चाहिए. आपका टेस्टिंग में होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के टेस्ट अवेलेबल हैं, हर टेस्ट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या लिमिटेशन है, कौन सा टेस्ट कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग की जाती है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है. ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है गाइस. जॉइन डिफरेंट साइकोलॉजी ग्रुप्स, ऑनलाइन ऑफलाइन. सी व्हाट इज हैपनिंग. कंटेंट राइटिंग प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए. In fact, you can also be a part of our organization as young budding psychologists or mental health ambassadors, and you can do a very meaningful work and get yourself trained and skilled again, absolutely free of cost, guys. In terms of practical trainings, internships join कीजिए. कम से कम 15 दिन की इंटर्नशिप तो करनी चाहिए आपको. क्विज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए. इंटर्नशिप सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लिनिक पे ही मत कीजिए. जाइए, कुछ मेरा क्लिनिक ले लीजिए, कुछ डिफरेंट हॉस्पिटल्स लीजिए, एनजीओज लीजिए, स्कूल्स, डिसेबिलिटी सेंटर्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, अलग-अलग जगहों पर ट्रेनिंग्स आपको लेनी चाहिए हैं.
किस तरह के कोर्सेज में अब आपकी महारत आ जानी चाहिए। एडवांस काउंसलिंग स्किल्स शुड बी ऑन योर टिप्स। यू मस्ट डू अ वेरी गुड कोर्स इन दिस। सिग्नेचर एनालिसिस, आईक्यू असेसमेंट्स, एप्टीट्यूड टेस्टिंग्स, पर्सनालिटी असेसमेंट्स, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। रिलैक्सेशन थेरेपीज, जितने टाइप्स का रिलैक्सेशन थेरेपीज आप सीख सकते हैं, चाहे वो जेपीएमआर हो, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग हो, या हमारी इंडियन रिलैक्सेशन योगा बेस्ड थेरेपीज हो, प्लीज सीखिए। दे कम वेरी वेरी हैंडी। If you are a third or a fourth grade student, then you must prepare for your CUT MA entrance examinations। अब से अब 2 साल, जो फर्स्ट 2 years थे, मैंने इस पे ध्यान दे लिया। आखिरी 2 सालों में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रिवाइज करना शुरू करो, थर्ड एंड फोर्थ ईयर का भी तैयारी करना शुरू कर दो गाइज। सो वट एवर यू रीड, यू मस्ट डू द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे उतना इफेक्टिव होगा। Focus on learning different assessments and therapies also in depth. And as I just mentioned, DSM-5 and ICD-11 फोर्थ ईयर तक आते आते चट चुका होना चाहिए कि नींद में कोई आपसे डिसऑर्डर के बारे में कुछ पूछे तो आपको सब कुछ आइडिया होना चाहिए गाइस। सो इन योर ग्रेड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा फोकस दे सकते हैं। थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर तक आते आते एंट्रेंस की तैयारी पर ज्यादा फोकस करेंगे तो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा आपका। When it comes to practical trainings, minimum 1 month की internship आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। अगेन क्विज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए, इंटर्नशिप्स डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स में जरूर कीजिए। नाउ बाय द टाइम यू आर इन ग्रेजुएशन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, आपकी अंडरस्टैंडिंग थेरेपीज की परफेक्ट होनी चाहिए। एटलीस्ट काफी कुछ आपको पता होना चाहिए। एंड जितनी ज्यादा थेरेपी सीख सकते हो उतना अच्छा है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, गेस्टॉल्ट, लोगोथेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज, ये तो बेस है भाई, ये तो आना ही चाहिए। एबीए, बिहेवियर थेरेपीज, वेरी एसेंशियल गाइस, यू मस्ट नो देम। करियर काउंसलिंग का नॉलेज हो तो अच्छा है। जिनको फोरेंसिक्स में इंटरेस्ट है वो फोरेंसिक्स का कोर्स भी कर सकते हैं। स्क्रीनिंग चेकलिस्ट आपको पता होनी चाहिए। एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू स्क्रीन। रेटिंग स्केल्स, एमसीएमआई, बीडीआई-2, हिमिल्टन, एंजाइटी, पैन्स, इन सब का यूज आपको आना चाहिए। इतना तो एक्सपेक्ट किया जाएगा आपसे कम से कम। दिस इज द लीस्ट पॉसिबल। इफ यू नो दिस, यू विल बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर योर हायर स्टडीज एंड फॉर अ बेटर करियर अहेड गाइस। Now, if you are a master's student, then in your first year of masters, आपको अगर आप नेट वगैरह का एग्जाम देना चाह रहे हैं, टीचिंग की साइड जाना चाह रहे हैं, रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है, या आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करना चाह रहे हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर देनी चाहिए। सिलेबस सच में ज्यादा है गाइस। बहुत सारे लोग ना मार्केट भी करते हैं, अरे 3 महीने में हम आपको सारा सिलेबस करवा देंगे। अरे वो तो करवा देंगे यार, आप क्या लर्न कर पाएंगे? क्या आप इतनी प्रैक्टिस कर पाएंगे? क्या आपके कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाएंगे? क्योंकि सच में पूरा कंटेंट आता है। 11th-12th साइकोलॉजी से लेकर आपके 4 साल की ग्रेजुएशन प्लस जो 2 साल का मास्टर्स करते हैं, ये सारा कंटेंट आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर योर नेट गेट आता है। एंड वी नीड टाइम टू रिवाइज थिंग्स टू कीप देम ऑन टिप्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो चलो हमने समझ लिए, मगर फिर भी ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिन्हें बार बार रिवाइज करना होता है। सो अगर हम टाइमली प्रिपेयर करेंगे तो लास्ट मिनट प्रेशर्स नहीं होंगे हम पर। सो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट गेट एग्जामिनेशंस, पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दैट आर देयर। मास्टर्स में आपका रिसर्च पेपर्स पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। रिसर्च कीजिए, पेपर्स लिखिए, उन्हें पब्लिश भी करवाइए इन रिप्यूटेड जर्नल्स। अगर आप इंडियन रिप्यूटेड जर्नल्स और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करवा पाते हैं तो यू गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एंड इट इज एन आइसिंग ऑन द केक गाइस। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स की बात करें तो कम से कम 2 महीने का इंटर्नशिप तो मास्टर्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को करना चाहिए है। अगेन क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कीजिए, इंटर्नशिप मल्टीपल सेटअप्स में कर कर आइए। अब यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग टेस्टिंग में और गहरी होनी चाहिए। तो जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट हैं, जैसे टीएटी है, सीएटी है, डीएपीटी, रॉशाक, इन सब में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, सीखना चाहिए गाइस। हिप्नोथेरेपी, पॉजिटिव साइकोथेरेपी, गेस्टॉल्ट, साइकोड्रामा, डीबीडी, एक्ट, माइंडफुलनेस जैसी थेरेपीज, एंड यू कैन ऐड मोर थेरेपीज टू इट। सीखते चलते जाना चाहिए आपको। कोशिश करो, टारगेट बनाया करो कि एवरी 3 मंथ्स मैं एक नया कोर्स सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द कॉलेज, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग्स एंड लर्निंग्स दैट यू आर डूइंग। मिनिमम इतना फोकस आपका होना चाहिए। इफ यू आर मास्टर्स सेकेंड ईयर स्टूडेंट, यू मस्ट पिक अप अगेन ट्रेनिंग्स, कोर्सेज एंड स्किल्स, खास तौर पे उस एरिया में जो आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि ये मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा।
यहाँ तक आते-आते ना क्लैरिटी आ जाती है इंसान को कि उसे कौन-सी लाइन पकड़नी है। उसे एडल्ट काउंसलिंग्स करनी है, मैरिज में जाना है, एडोलेसेंट चाइल्ड में काम करना है, क्लिनिकल में काम करना है, किस में करना है। तो आप जब अपना एक एरिया पकड़ लेते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज़, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, अब बड़ा फ़ोकस्ड होके उनको करना शुरू कर दो। फोकस ऑन बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। बिल्कुल आप नौकरी कर सकते हैं। नौकरी करना हमेशा ही आसान होता है अपने काम से, कोई इसमें दो राय नहीं है। मैंने नौकरी भी की है और अपना काम तो मैं कर ही रही हूँ। एंड मैं बहुत ईमानदारी से बोल रही हूँ, डूइंग अ जॉब इज़ वे मोर ईज़ियर, रनिंग योर ओन वर्क इज़ अ टास्क। आप बुड्ढे भी हो जाओगे ना, तो भी आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी आप अपने डे 1 में करते थे। मतलब इट्स ऑलमोस्ट 15 इयर्स मोर देन दैट आई हैव बीन वर्किंग एज़ एन एंटरप्रेन्योर इन माय फील्ड। मगर मुझे लग रहा है जितनी-जितनी मेरी एज हो रही है, उतनी ही ज़्यादा मेरी मेहनत भी बढ़ती चली जा रही है। बट हाँ, इट इज़ फन। इट अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट यू एन्जॉय। मतलब आई एन्जॉय डूइंग माय वर्क, आई एन्जॉय कमिंग अप विथ न्यू थिंग्स एंड दैट्स द फ्यूल दैट रन्स मी। मगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप्स तब स्किल्स तब भी सीखनी चाहिए अगर आप नौकरी करना चाहते हैं। यू नेवर नो व्हेन व्हाट मे कम हैंडी। मगर कभी भी इमीडिएटली अपना काम ना स्टार्ट करें। पहले जॉब करें कहीं पर। थोड़ा-सा स्किल ले लें, थोड़ी-सी ट्रेनिंग ले लें कहीं पर। फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, गलतियाँ कम होती हैं। देखो यार, नौकरी में ना फिर भी गलती कर सकते हो। अपने काम में आप गलती करते हो तो उसका खामियाज़ा बहुत ज़्यादा और भारी पड़ जाता है कभी-कभी। So that ways, it gives you a cushion. Also, you can earn some money while you're doing a job, and then you can start your business accordingly or your own organization. Join a supervision program जो आपको आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे सेटअप करनी है, आपको किस तरह की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स क्या होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देता है। Our organization does offer you a supervision mentorship program also. पार्टिसिपेट इन साइकोलॉजी क्विजेज अगेन। अप्रेंटिसशिप एक और प्रोग्राम है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ फॉर्चुनेटली वी आर दी ओनली वंस इन इंडिया एज ए फॉर नाउ जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ऑफर करते हैं। हम साल में सिर्फ 6 बच्चे चुनते हैं अक्रॉस इंडिया, जिनको हम 6 महीने के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। पर उसके लिए आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। यू शुड बी डन विद योर मास्टर्स एग्जाम्स एटलीस्ट। भले मार्कशीट बाद में आ जाए, मगर मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। If you want to be a part of the apprenticeship program, all you need to do is drop your CV on our email, and our email ID is info@unipsy.in. We also have a UPS membership program and one step up supervision program. Supervision program आप तब ज्वाइन कीजिए जब आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस खोलना चाह रहे हैं, और या आपने खोल ली है एंड यू आर अ यंग बडिंग साइकोलॉजिस्ट और आप कहीं कहीं अटक जाते हैं, यू नीड असिस्टेंस। So that ways, supervision program will be more better for you. But if you have done your masters and you really want to pick up all the skills, brush up and learn so much so well कि आप अपना काम खोल सकें, तो apprenticeship program भी आप join कर सकते हैं। वो आपका पहली priority होनी चाहिए। So the first priority should be apprenticeship and later supervision programs and the other membership programs that are there. अब यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। आप स्पेशलाइज़्ड स्किल्स करेंगे, जैसे सुसाइड रिस्क मैनेजमेंट है, रिलेशनशिप मैरिटल थेरेपीज़, रॉर्शक, वाई-बॉक्स, न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, एबीए, प्ले थेरेपी, एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपीज़। अब एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपीज़ मैंने मास्टर्स में क्यों रखा है? बहुत सारे लोग 11th-12th वालों को भी कराते हैं, ग्रेजुएशन वालों को भी कराते हैं। गाइस, वो इसलिए रखा है बिकॉज़ एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपीज़ एक ऐसी थेरेप्यूटिक मोडालिटी है जो साइकोडायनामिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं एक्सप्रेसिव आर्ट के ऊपर, आप ट्रेनिंग्स ले सकते हैं छोटी-मोटी इधर-उधर टू गेन अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एट इट। मगर एक प्रॉपर एक्सप्रेसिव आर्ट बेस्ड थेरेपिस्ट बनना का काम आपको तभी करना चाहिए जब आपने मास्टर्स की डिग्री ले ली हो या मास्टर्स सेकंड ईयर में आप हो। उसका कारण ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोथेरेपीज़, psychodynamic psychotherapy and other very prevalently used modalities की नॉलेज आपकी पहले करेक्ट होनी चाहिए। एडवांस काउंसलिंग स्किल्स आपके करेक्ट होने चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। आप ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे बिकॉज यहाँ पर बहुत डायनामिज्म होता है, बहुत वैरायटी होती है, और जब तक आपका बेस नहीं क्लियर है ना, आप एक्टिविटीज डिजाइन ही नहीं कर पाओगे अपने क्लाइंट्स के साथ। प्लस एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी का फोकस क्या है? एक्सप्रेशन। तो वो फैसिलिटेट करता है सभी ट्रॉमा, सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को बाहर निकालने के लिए। मगर आपने निकाल तो दिया, पूरा पेंडोरास बॉक्स खोल तो दिया। अब आपके पास उतनी ट्रेनिंग ही नहीं है कि जो क्लाइंट ने निकाला आप उसे कैसे
सेटल कर रहे हो, हाउ आर यू गिविंग ट्रीटमेंट और हाउ यू हेल्पिंग द क्लाइंट डील विद द अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, तो बहुत अनफेयर हो जाएगा, एथिकली गलत हो जाता है। दैट इज व्हाई आई रिकमेंड कि आपको ये कम से कम मास्टर्स सेकेंड ईयर में या वंस यू डन योर मास्टर्स तब करना चाहिए, और उससे पहले ये वाली थेरेपीज एंड जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। नाउ आफ्टर मास्टर्स व्हाट यू शुड डू, डेफिनेटली अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस तो आप देंगे ही देंगे। गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स का पार्ट भी हो सकते हैं। अलग अलग सेटअप्स में मेंटल हेल्थ सेटिंग्स लाइक स्कूल्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, एनजीओज में जॉब्स भी कर सकते हैं, मगर पढ़ना मत छोड़िएगा। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है, या करियर में इतने साल हो गए मुझे, यार अब मैं क्या बोलूँ इस बात को, पर चलो ठीक है, मैं हुई मुँहफट तो अब सीधी-सीधी बात ही करूँगी आपसे। यार मैंने ये देखा है कि बच्चे जब मास्टर्स कर लेते हैं ना, तो उनको लगता है अरे हमें सब आ गया। अब तो कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, वी नो इट ऑल। पता नहीं यार, मतलब आई एम एजिंग एंड आई थिंक मुझे 15 साल से ज़्यादा हो गया इस फील्ड में, लेकिन आज भी मुझे लगता है इतना कुछ है जो मुझे सीखना है। एंड इवन टुडे, एवरी 6 मंथ्स, इट्स अ रिकॉर्ड दैट आई लर्न अ न्यू स्किल, आई लर्न अ न्यू टेक्निक। कुछ ना कुछ मैं सीखती रहती हूँ और मुझे लगता है मैं कब्र में भी ये किताब लेकर ज़रूर जाऊँगी। तो गाइज़ ये आपके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि आपने मास्टर्स कर लिया, बैचलर्स कर लिया और मेबी आप टॉपर भी रहे होगे यूनिवर्सिटी के, आपको सब आ गया। सब तो किसी को नहीं आता यार। तो एक लर्निंग ओरिएंटेड एटीट्यूड कभी बंद ना करें। कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, कीप लर्निंग अप न्यू थिंग्स, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, कुछ ना कुछ सीखते रहें गाइज़। और अपडेट रहते रहें with the new trainings, new nuances, new advances that are happening in different fields, specifically related to psychology. आप apprenticeship program, membership program, supervision programs join कर सकते हैं. You can also be a part of our UPS satellite clinics. We'll be telling you more about the satellite clinics in another video, guys. क्या-क्या कोर्सेज़ करें आप, स्पेशलाइज़ेशन का टाइम है भाई, फोरेंसिक्स कर लो, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, EBA, साइकोड्रामा, एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी, डांस मूवमेंट थेरेपीज़, फैमिली थेरेपीज़, NLPs, ट्रॉमा बेस्ड थेरेपीज़, LGBTQ अफर्मेटिव थेरेपीज़, ये सब आप सीखें एंड देयर इज़ अ नेवर एंडिंग लिस्ट, तो सीखते चलें गाइस। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना बढ़िया सीखेंगे, उतने आप पारंगत होंगे, उतने ही स्किल्ड होंगे आप। गाइस हमारी वेबसाइट पे इस कोर्सेज वाले कॉलम में आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे दैट यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ विद, एंड हम हर साल कुछ ना कुछ, या इनफैक्ट एवरी फ्यू मंथ्स हम कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहते हैं, एंड आवर कोर्सेज आर जेन्युइनली गुड गाइस। राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इंटर्नशिप ज़रूर करें, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, जितने ज़्यादा सेटअप्स में कर सकते हैं उतना अच्छा है। और अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम अब कैसे पता लगे कि ये इंटर्नशिप हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है, या हम कैसे पहचाने इज दिस द राइट इंटर्नशिप प्रोग्राम दैट आई शुड बी इन। बिकॉज कई बार ऐसा हुआ है, बच्चों ने वैसे तो उनके सीवी पे बहुत सारी इंटर्नशिप्स लिखी हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है तो ऑब्जर्वरशिप थी, बस ऑब्जर्व करके आ गए। तो सीखा क्या? ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, मगर सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं सिखाती है। क्या आप सिर्फ देखकर सर्जरी करना सीख सकते हो? नहीं ना। यू नीड टू होल्ड द टूल्स, मेक द कट, ऑपरेट। सिमिलरली साइकोलॉजी प्योरली प्रैक्टिकल फील्ड है, इसलिए आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना, जहाँ पर आप अंडर सुपरविजन किसी क्लाइंट को देख रहे हो, उन पे असेसमेंट्स कर रहे हो, केस हिस्ट्रीज ले रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। एंड बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें कैसे पता लगे किस ऑर्गेनाइजेशन को चुने, या कौन सी इंटर्नशिप प्रोग्राम बेहतर है, क्या उसके लक्षण हैं। दैट इज व्हाई आई थॉट आई ऐड दिस वन लिटिल थिंग आल्सो हियर। नाउ देयर आर 12 साइंस ऑफ अ परफेक्ट इंटर्नशिप। जहां भी आपको ये मिले वो ऑर्गेनाइजेशन पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं गाइस। Organizations should allow interns to interact with clients, but under supervision, because ethics को आपको दिमाग में रखना है। आपके क्लाइंट्स बकरे नहीं हैं कि आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट मार रहे हैं, वो अनएथिकल है और बहुत ही गलत है। तो इसीलिए जब आप इंटर्न्स को वो अलाउ करें, तो इंटर्न्स को पहले ट्रेन किया जाए, और फिर कोई ना कोई साइकोलॉजिस्ट साथ हो ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑब्जर्व कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, असिस्ट कर रहा है। एनकरेज इंटर्न्स टू डेवलप एनालिटिकल थिंकिंग। एक्टिवली काउंसलिंग थेरेपेटिक स्किल्स भी सिखाते हैं। ये भी बताते हैं कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन सा साइकोलॉजिकल टेस्ट करना है। फालतू के क्लरिकल काम नहीं हो रहे हैं। अब ये लोग भी मुझसे अक्सर सवाल, बच्चे अक्सर ये सवाल भी करते हैं कि मैम इंटर्नशिप्स पेड क्यों होती हैं, फ्री क्यों नहीं होती, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन फ्री इंटर्नशिप भी देती हैं। हाँ बिल्कुल देती हैं गाइज। तो जो फ्री देती हैं वो ज़्यादातर क्लरिकल काम करा रही हैं।
ये मानकर चलो, देखो यार, लाइफ में फ्री लंचेस नहीं होते हैं, और कोई व्यक्ति आपको अगर सिखाएगा ना, तो वो चार्ज भी करेगा। हाँ, एक और सवाल जो लोग करते हैं कि एमबीबीएस वालों के लिए तो फ्री होता है, हमारे लिए क्यों नहीं होती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ्री? देखो, दोनों में अंतर है। या अगर हम इसकी भी बात करें, ये लोग जो मार्केटिंग या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लोग होते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए तो इंटर्नशिप फ्री होती है, तो काउंसलिंग क्लिनिकल इंटर्नशिप के लिए हमें पैसे क्यों देने हैं? देखो यार, जब आप सामान बेच रहे हो ना, साबुन तेल, तो आप गलती भी कर रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन साइकोलॉजी में आप रियल लाइफ क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, जो हाईली वल्नरेबल होते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग होना जरूरी है। अगर आप अनस्किल्ड हैं और ऐसे ही मैंने आपको दे दिया, जो मर्जी कर दो इस क्लाइंट के साथ, तो गलत होगा ना यार। और जब एक क्लाइंट वल्नरेबल होता है ना, उसको बोलो उल्टे हाथ की 4 गोलगप्पे खा लो तुम ठीक हो जाओगे, या कुत्ते से शादी कर लो तुम ठीक हो जाओगे, वो भी कर लेता है। इतना वल्नरेबल होता है आपका क्लाइंट। तो यार, ऐसे केसेस में एक हाफ बेक्ड या अनबेक्ड इंटर्न उनसे बात कर रहा है और कुछ भी एक्सपेरिमेंटल थेरेपी कर रहा है, तो क्या वो फेयर है? आप खुद को अपने क्लाइंट्स के शूज में लाकर देखिए। सपोज भगवान ना करे आपके साथ कोई इशू है, वुड यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय समवन हु डजंट इवन नो, जो सिर्फ अभी बुक्स पढ़कर आया है, जिसकी ट्रेनिंग है ही नहीं? इजंट इट? तो इसीलिए अगर कोई सिखाएगा, तो वो चार्ज करेगा। हाँ, चार्जेस नॉमिनल किए जा सकते हैं, ये संभव है। गाइज, एमबीबीएस वाले लोग ना फर्स्ट ईयर से ही हॉस्पिटल सेटअप में होते हैं, फर्स्ट ईयर से ही मरीज देख रहे होते हैं। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में वो प्रैक्टिकल्स करना शुरू करते हैं, मरीजों के साथ हैंड्स ऑन करना शुरू कर देते हैं। 5 साल के बाद 2 साल की एमडी होती है, एसआरशिप होती है, वो भी उनकी हॉस्पिटल्स में ही होती है, जहां वो दिन रात मरीज देख रहे हैं, वहां वो बकायदा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको पैसे भी मिलते हैं इस बात के। दे आर इवन पेड फॉर इट। पर आपकी और मेरी ट्रेनिंग, मगर साइकोलॉजी में उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं होती है। हम सिर्फ कॉलेज में किताब ही पढ़कर आ रहे होते हैं, और किताब पढ़ के मरीज का इलाज नहीं किया जा सकता है गाइस। इसलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस चार्ज करती हैं। और जो फ्री ट्रेनिंग्स होती हैं या इंटर्नशिप्स होते हैं, या तो उसमें आपको पीपीटी आमतौर पे पढ़ा दिया जाता है, या क्लरिकल काम कर रहे हो आप, या यू आर जस्ट डूइंग द कंटेंट रिसर्च। अब वो आपको देखना है कि आप अपना समय कहाँ यूज करना चाहते हैं। यू वांट टू यूज दैट टाइम doing these things or picking up the right skills, because once you have the right skills and you're very skillfully trained, you can always make loads of money. Yeah, in fact, it's a beautiful investment that you're making when it comes to training your own self. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चुनिए जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस टेस्ट सिखाती है, और रिपोर्ट राइटिंग भी सिखाए। रोल प्लेस हो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो, आपको फीडबैक आपके काम के साथ साथ एज अ साइकोलॉजिस्ट भी फीडबैक दिया जाए कि बेटा, एज अ पर्सन और एज अ साइकोलॉजिस्ट ये एक और चीज है जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए, काम करना चाहिए। इट शुड अलाउ इंटर्न्स टू ऑब्जर्व वेरियस थेरेपी केसेस, टीच डिफरेंट थेरेपेटिक्स। अब थेरेपी केस आपने देखने तो दिया नहीं क्लाइंट को, पर हाँ, क्लाइंट का कंसेंट लेकर, तो यार कैसे समझ आएगा थेरेपी कर कैसे रहे हैं? रोल प्ले एक मीडियम हो सकता है, मगर रियल लाइफ क्लाइंट्स एंड रोल प्लेस में अंतर है ना। सो ट्राई वहाँ इंटर्नशिप्स करें जहाँ रियल लाइफ क्लाइंट्स पर थेरेपी जैसे थेरेपिस्ट कर रहा है इन रियल टाइम, वो आपको देखने का मौका मिले, और आपको सवाल करने की भी आज़ादी हो कि एज अ थेरेपिस्ट उस थेरेपिस्ट ने कौन सी टेक्निक लगाई, ये क्यों लगाई, वो क्यों नहीं लगाई, और क्या कोई बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता था, या उसने इन शब्दों का क्यों इस्तेमाल किया। वेयर ऑल योर क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड एंड ऑल डाउट्स ऑफ द इंटर्न्स आर क्लियर्ड विद द utmost satisfaction। जहाँ पर भी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है और एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको दी जाती है, आप जो सवाल पूछते हैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी होती है, वो प्लेसेस आपके लिए उम्दा हैं टू डू इंटर्नशिप। गाइस, डेफिनेटली ये 12 साइंस मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे तो है ही, ऑब्वियस सी बात है यार, क्यों नहीं होंगे। बट देर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो वे यू मस्ट गो एंड एक्सप्लोर। सिर्फ एक ही एरिया में इंटर्नशिप या एक ही सेटअप में नहीं करनी चाहिए, एक में जरूर करो और भी एक्सप्लोर करो। ठीक है। एक और सवाल जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि भाई, ट्रेनिंग्स और कोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल है ऑनलाइन भी, हर दूसरे तीसरे दिन इंस्टाग्राम खोल लो तो कोई स्पॉन्सर्ड ऐड चल रही होती है, कभी इसकी तो कभी उसकी। तो अब यार कैसे पता लगे कि ये जो कोर्स है जिसमें मैं पैसे लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ या समय लगा रही हूँ, ये ठीक भी है मेरे लिए, या ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे जो सर्टिफिकेट दे रहा है उसकी वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी क्या है? बिकॉज बहुत सारी चीजें बहुत कुछ बोल के भी की जाती हैं, सही गलत एक किनारे रखते हैं,
बट हमारे लिए क्या बेटर है एज अ स्टूडेंट इज व्हाट यू शुड बी क्लियर ऑफ। सी देखो, बहुत जरूरी है कि राइट नॉलेज एंड स्किल्स आप लें, और उसी के साथ साथ जरूरी है कि आप राइट प्लेस से भी लें। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चुनते हैं तो सबसे पहले चेक करें क्या वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई उसका लाइसेंस नंबर है, मे बी वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड है, एमएमएसएमई में है। ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट ही हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, मगर कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्या वो इनकम टैक्स पेई है या नहीं है, इज इट रजिस्टर्ड, हवा में तो नहीं है। आपको जो सिखाने वाला है, जो ये कोर्स कंडक्ट करा रहा है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, क्या वो एक आरसीआई रजिस्टर्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो किताब ही गा रहा है आपको, या उसके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के सोशल मीडिया हैंडल्स भी देखिए, ऑल्दो सोशल मीडिया हैंडल्स कैन बी वेरी वेरी डिसेप्टिव ऑल्सो। ऐसा नहीं है जिसके जितने फॉलोअर्स हैं वही जेम्स बॉन्ड है, या जिसका बहुत कम फॉलोअर्स है वो तो ऐसे टुच्चो मुच्चो है। वी रियली डोंट नो उस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ से अगर कोई भी कोर्सेज किए गए हैं बच्चों ने, तो जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं वो कहाँ एम्प्लॉयड हैं, कहाँ प्लेस्ड हैं। जो करंटली एनरोल्ड बच्चे हैं, फीडबैक लो, चाहो उनका गूगल रिव्यू पेज चेक करो। ऑल्दो गूगल रिव्यूज कैन ऑल्सो बी फेक्ड, मगर फिर भी चेक करो, बिकॉज यही सोर्सेज हैं टू गेन सम इंफॉर्मेशन। टेक अ लुक एट द सर्टिफिकेट्स दे प्रोवाइड। देखो यार, ये हमेशा समझना, जो बहुत बड़ी बड़ी वादे कर रहा है ना कि हम ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उससे आप इसके मेंबर हो गए, आपको ये लाइसेंस मिल गया, वो लाइसेंस मिल गया, या आप ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, एक छोटा मोटा 1 महीने 2 महीने का सर्टिफिकेट करके, तो थोड़ा ध्यान देना। वो जो भी आपसे वादा कर रहे हैं सर्टिफिकेशन का कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, सिंगापुर की गवर्नमेंट अलाउ करती है, यूएस की गवर्नमेंट करती है, ब्ला 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 करती होगी। अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये चेक करो क्या हमारी सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस सर्टिफिकेट को मानती है, अप्रूव करती है या नहीं। और हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसका वो लोगो अपने सर्टिफिकेट पे लगा रही है, पर ये कहीं भी अर्थ नहीं होता है कि 1 महीने का या 15 दिन का कोर्स करके आप मेंबर हो गए उस XYZ ऑर्गेनाइजेशन के। ये सब आपको वेरीफाई करना होता है। ट्राई विजिट एंड इंटरैक्ट विद दैट पर्सन। जाओ उस ऑर्गेनाइजेशन में, जाओ जो ट्रेनर आपको पढ़ा रहा है उससे मिलकर आओ, बात कर आओ। मिलकर फिजिकली विजिट कर बात करके भी काफी अच्छा आइडिया लगता है। चेक आउट एनी फ्री प्रोग्राम्स अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है। फ्री प्रोग्राम से भी आपको क्वालिटी का आइडिया लगता है, तो वहां से भी आप आंक सकते हैं कि फालतू की ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ ढंग का ही कराएगी हमको। कोई भी फॉल्स ह्यूज एक्सट्रीमली ल्यूक्रेटिव अनबिलीवेबल प्रोमिसेस कोई करे तो प्लीज बी मोर कॉशियस। दे मे सीम वेरी अट्रैक्टिव, दे मे सीम एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहती हैं कि आप बस 500 रुपए दो और 50 कोर्सेज हम सिखा रहे हैं। तो क्या सिखा रहे हैं आपको, आपको ये भी देखना होगा। आपको कोर्स कंटेंट चेक करना होगा, क्या टॉपिक्स हैं जो कराए जा रहे हैं, और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्या है इसमें, क्लासेस कैसे हो रही हैं, हाउ आर द डाउट्स बीइंग क्लैरिफाइड। तो ये सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कीजिए एंड यूज योर हेड टू आइडेंटिफाई विच ऑर्गेनाइजेशन और विच कोर्स सूट्स योर नीड्स द बेस्ट। Guys, I really hope this video would have given way more clarity to you. And I'll be very honest. जब मैं स्टूडेंट थी, आई रियली वांटेड कि कुछ ऐसा वीडियो मेरे लिए हो। मुझे पता तो हो मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिकॉज एज यंग साइकोलॉजी स्टूडेंट्स व्हेन वी वर से 15-20 ईयर्स बैक, कुछ नहीं पता था यार, भटकते रहे हैं। और लाइफ में बहुत मार खा खा के भटक भटक कर फाइनली अकल आई। लेकिन अगर ये नॉलेज आपको पहले से ही मिल जाए तो जो समय आप भटकने में लगाते हैं वो बच जाता है, एंड यू कैन बी मोर स्किल्ड, मोर इक्विप्ड at the right time and ahead of other people. So I really hope this video makes sense to you and adds more value and knowledge to you guys. Don't forget to have a look at our website, which is with the name of www.unipsy.in. Go check out our Instagram with the name of Unique Psychological, YouTube with the name of Unique Psychological Services, Facebook with the name of Unique Psychological Service. And at any point you have any question, any query, you're most welcome to reach out to us, guys. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोर्सेज, वर्कशॉप्स करें। मत कीजिए अगर आपको नहीं जम रही हैं तो। मगर उसके बाद भी अगर कोई भी क्वेरी आपको होती है, कोई भी असिस्टेंस चाहिए, फील फ्री गाइस। वी at our organization and my entire staff is more than happy to help people in as many ways as we can. So all the best, guys. We wish you loads of success in your careers and we would love to see you doing a great job in the field.
Stay connected, guys. Till then, take care. Bye for now.